तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, अच्छी जगह बैठे। जैसा कि राधा कृष्ण मंदिर में लगभग सभी समाज के लोगों के सहयोग से ये मंदिर बना है। सभी समाज के लोगों से, कोई ऐसा नहीं जातिगत मंदिर नहीं है ये। सभी वर्ण के लोगों से राधा कृष्ण मंदिर बना है। किसी एक समाज या एक व्यक्ति के द्वारा यह मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। यह मंदिर हम सबका है, अपना है। और इसमें हर साल मतलब कार्यक्रम होते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। पुजारी जी हमें बता रहे थे कि हर वर्ष यहाँ कार्यक्रम होते ही रहते हैं। तो भगवान से, आप सभी लोगों से मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि हो सके तो इसमें थोड़ा मामला लंबा चौड़ा बन जाए, है ना। तो जो भी हो सके तो अपने से सहयोग करना। यहाँ श्रृंगार रोज होता है, देखो ठाकुर जी का होता है ना। पुजारी जी ने कितना बढ़िया सुंदर श्रृंगार करा हुआ है राधा कृष्ण जी का। रोज भोग लगाया जाता है मावा मिष्ठान का। तो जो भी जिस प्रकार की सहयोग राशि इस मंदिर में अगर देना चाहता हो तो जरूर पुजारी जी के पास, आचार्य जी के पास जाकर के वो करना ही चाहिए। देखो थोड़ा थोड़ा धन निकाल के अपना तो अपन घर बना लेते हैं ना। अब भगवान का घर हम सब मिल करके अच्छा बनाएंगे, सभी मिल करके। तो जैसा भी सहयोग अपने से बन जाए, श्रृंगार का, झाड़ू का, बिजली का, खर्चे तो होते ही है मंदिरों में। तो सहयोग चाहे 50 रुपए का हो, 100 रुपए का हो, लाख का हो, करना चाहिए। दान की कोई ये महत्वता नहीं बताई कि उसने 1 लाख करा। जिसने अगर श्रद्धा से अगर 1 रुपया भी कर दिया तो 10 लाख के बराबर हो जाता है। हर 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 भोले की भोज, भोले की भोज, भोले की भोज। क्योंकि आज मंदिर था तो ये आयोजन हो रहा, और नहीं होता तो कैसे होता बताओ। इतनी जगह है कि हम सब बैठे हुए हैं। तो मैं तो ये कहूं कि ऐसे मंदिरों में, जब विदेशों में आजकल मंदिर बनने लग गए, बड़े बड़े मंदिर हैं जिसमें सत्संग होता है, भागवत होती है, राम कथा होती है। अभी बागेश्वर धाम से गुरु जी गए हुए थे लंदन, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। हाँ, कितना बड़ा मंदिर बना हुआ है। तो हमारे हिंदुस्तान में भी तो मंदिर होना चाहिए कि नहीं? और सब लोगों को धर्म का ही खटकता है। सबसे ज्यादा मंदिर ही दिखते हैं लोगों को। ये नहीं दिखते कि नेताओं के पास कितना पैसा भरा हुआ है। हाँ? अरे वहां इतना, उस मंदिर में इतना पैसा है, वहां उस मंदिर में इतना पैसा है, सीढ़ी वाले साईं बाबा क्या इतना पैसा है, बिहारी जी क्या इतना पैसा है, कृष्ण जन्मभूमि पे इतना पैसा है। ये मनुष्य को दिख जाता है। और एक बात बताऊं, जब भी देश पे आफत आती है ना, तो कोई अपना पैसा नहीं निकालता। साधु संत महात्मा ही इस देश के आगे प्राण लगा देते हैं महाराज। हाँ, देखा होगा ना हमने। महात्मा हम थोड़ा थोड़ा मांग करके पैसा इकट्ठा करते हैं। क्यों करते हैं? कि 4 साल में एक बार मेला आता है कुंभ का। 4 साल में एक बार कुंभ का मेला आता है। उस मेले में हमारे तरफ से भी भंडारा हो जाए लोगों से उगा करके, इसलिए वो आपसे उगा करके ले जाते हैं और वहां पर वो अन्य क्षेत्र खोल देते हैं महाराज। वो पैसा अपने पास नहीं रखते हैं, जिसमें देश के अनेक लाखों लोग, करोड़ों लोग कुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं। बताओ कितने लोग प्रसाद पाते हैं? पाते हैं। तो इसीलिए धर्म तो करना चाहिए, और धर्म के लिए धन की आवश्यकता है, और धर्म से ही धन भी बढ़ सकता है। तो जरूर राधा कृष्ण मंदिर को सभी लोग संजो करके रखें। इसकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं आना चाहिए। सभी का ये हमारा फर्ज बनता है। हर 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 हर।
फूल एक ही जगह इकट्ठे कर लो सब लोग, इकट्ठे एक ही जगह कर लेना फूल, है ना। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया आई हूँ।
बैठ जाइए। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया आई हूँ। 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 तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया आई हूँ। किसी माता बहन ने पूछा था कि गुरुजी बच्चे बच्ची के संबंध नहीं हो तो क्या करना चाहिए। पेन कॉपी लाए हो तो लिख लो, बाद में कोई लिख के नहीं देगा आपको। लिख लीजिए। जिन बच्चे बच्ची के संबंध ना होते हो उनकी बात है। एक कोई दो चार लिख लो, फिर बाद में लिखवा देना और जिनको। जिन बच्चों के संबंध नहीं हो रहा है, जिन बेटियों का संबंध नहीं हो रहा, वो जो व्यक्ति चाहता है कि हमारे बेटे बेटी का अच्छे खानदान में अच्छे परिवार में संबंध हो जाए, उन लोगों के लिए ये कुछ उपाय क्या करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार मंत्र जाप करें। या ओम नमः शिवाय का ये मंत्र ना आता हो तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव 5 बार बोले। और एक कटोरी ले, क्या ले, एक प्लेट ले, कटोरी, जिसमें हल्दी ले लो। हल्दी को गीला कर लो। तो गीला कर करके उस बच्चे का या बच्ची जिसका संबंध नहीं हो रहा हो, उस बच्चे को शिवालय में ले जाएं। जहां भी शिव भगवान का मंदिर हो, शिवलिंग हो, जिस मंदिर में, उस मंदिर में उस बच्चे को भी ले जाएं। ले जा करके अपने हाथ से, बच्चे के हाथ से नहीं, अपने हाथ से, जो शिवलिंग में अशोक सुंदरी की जगह रहती है, उस जगह पर उस हल्दी से 7 बिंदी लगाना है। कितनी? 7 बिंदी लगाना। 7 बिंदी लगा करके अब जिस बच्चा या बच्ची का संबंध नहीं हो रहा, उस बच्चे बच्ची के उस बिंदियों के ऊपर हाथ रखवा दो। ऐसे 7 बिंदी के ऊपर हाथ रखाने के बाद नाम ले लो, उसका गोत्र का नाम ले लो, स्थान का नाम ले लो, और भगवान भोलेनाथ से कहो कि मेरा संबंध हो जाए या मेरे बेटा बेटी का संबंध हो जाए। अब वो हाथ हटा लीजिए गोत्र नाम लेने के बाद। अब बची हुई जो हल्दी है उस कटोरी में बच्चे के दोनों हाथ में दे दो, और पास में जहां भी पीपल का पेड़ हो, पीपल के पेड़ के पास जाकर के उस बच्चे के हाथ से 5 बार हल्दी के थापे। कितनी बार? दावे के साथ कहता हूं, शिव महापुराण की पोथी कहती है कि 3 महीने के अंदर अच्छी जगह संबंध हो जाएगा, भोलेनाथ की कृपा हो जाएगी। 3 महीने के अंदर अच्छी जगह संबंध। लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो। कि वो भी अमित महाराज आके ही करे, वो तो अपने को ही करना है ना। बस जा करके कह दो, तेरे डमरू की धुन मैं काशी नगरिया। और शिव महापुराण की कथा में आखिरी में तो कल ये भी बताया जाएगा कि भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग है। कितने? और सभी की अलग अलग महत्वता है। पर लेकिन कथा शिव महापुराण की कथा कहती है
कि भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग कोई छोटा मोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। चाहे आपके घर में भी रखा है तो वो महाकालेश्वर में जो शिवलिंग है वो भी आपके घर में उतना ही बराबर होता है महाराज, कम ज्यादा प्रभाव नहीं रहता भोलेनाथ का। क्योंकि भगवान एक एक कंकर के अंदर कौन है? शंकर। एक एक कंकर के अंदर भोलेनाथ शंकर छुपा बैठा है, तो उसकी महत्वता नहीं है। तो इसीलिए 3 महीने के अंदर उस बच्चा और बच्ची का संबंध होगा जो ये क्रिया करेगा। सुन लिया, याद हो गया? क्या करना है बोलो? हल्दी गीली करके ले जाना है, अशोक सुंदरी के ऊपर 7 बिंदियां लगाना है। कितनी? 7। बच्चे का हाथ उन बिंदियों के ऊपर रखवाना है। हाँ, ऐसे हाथ रखाना है उन बिंदी के ऊपर। फिर उस बच्चे का नाम लेना है, गोत्र का नाम लेना है, स्थान का नाम लेना है, और भोलेनाथ से कहो, हाथ नहीं हटना चाहिए कि भोलेनाथ मेरे बेटा या बेटी जो भी है मेरा संबंध हो जाए। और वही हल्दी ले जाकर के किसी पीपल के पेड़ के ऊपर हल्दी के 5 थापे लगवा दो। कितने? 5। दावे के साथ ही कि 3 महीने के अंदर कहीं न कहीं अच्छा संबंध का योग बन जाएगा। और फिर भोलेनाथ से कह दो, तेरे डमरू मैं काशी नगरिया हूँ, तेरे मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मैं काशी काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। हर 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोलेनाथ का दरबार है, जो मांगो सो मिलेगा। परमात्मा की कृपा हुई। कल आपने अनेक कथाएं सुनी कि धर्म की खातिर राजा मोरध्वज ने भी अपने बेटे को दे दिया, लेकिन धर्म नहीं जाने दिया। अंत समय परमात्मा के दर्शन हुए। धीरे धीरे भक्ति करिए, भक्ति से ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान से वैराग्य, और वैराग्य जब प्राप्त हो जाएगा तब जाकर के मेरे प्रभु भोलेनाथ शिव की प्राप्ति होने में भी देर नहीं लगेगी, कभी नहीं। शिव की भी प्राप्ति होगी, लेकिन भक्ति करना ही पड़ेगा। भक्ति से होता है ज्ञान, भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान से वैराग्य। उस पूर्ण मिलम को अगर पाना है, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अगर परिपूर्ण ब्रह्म से जोड़ना है तो शिव साधना तो करनी पड़ेगी, शिव साधना करनी पड़ेगी, शिव की भक्ति में डूबना पड़ेगा। शिव से कुछ प्राप्त करना है तो शिव जी की भक्ति में जरूर जाना पड़ेगा। अरे महाराज, बाबा भोलेनाथ ने तो वो दिया इस संसार को
जो कोई और देवता नहीं दे सकता। हाँ, केदारनाथ कौन कौन गए? केदारनाथ से नीचे 7 कुंड है कि 7 कुंड में गए स्नान करने? 7 कुंडों का अगर पानी ले आओ, कितना? 7 कुंड में से अगर पानी लेकर के आ गए और उस पानी को एक रुद्राक्ष की माला लेकर के आओ, छोटे दाने की, ज्यादा बड़ी, छोटे दाने की, वो चाहे 3 मुखी हो या 5 मुखी हो, रुद्राक्ष की माला उस पानी में डुबा दीजिए। 7 कुंड का पानी आप लेकर के आए, और उस माला को गले में नहीं पहनना है। ये माला को गले में नहीं पहनना है। अगर स्त्री है तो उल्टे हाथ में, और पुरुष है तो सीधे हाथ में। ऐसे उस माला को लपेट लीजिए हाथ में। अब वो जो जल है, कुंडों का जल, उस कुंडों के जल को, जिसको भयानक बीमारी हो, बीमारियों से ग्रसित हो, वो शरीर में रोग लगे हो, कैंसर जैसी महामारी अगर उसके शरीर में फैली हुई हो, तो वो जल रोज थोड़ा थोड़ा जितना हो सके, एक दिन में 2 बार 4 बार 10 बार जरूर पिलाइए। डेली पिलाओ इसे। और थोड़ा जल और ले लो, साधारण जल, तो जल ले लो और बढ़ा लो उसको। तो कैंसर जैसी बीमारी भी ये रुद्राक्ष के धारण करने से दूर हो जाती है महाराज। रोज पिलाइए उसको। भगवान भोलेनाथ की शिव की कथा कहती है, हर 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 हर, लेकिन चाहिए उसको भक्ति। क्या चाहिए? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य होना पड़ेगा। भक्ति से धीरे धीरे ज्ञान से जुड़ोगे, वो ज्ञान जब होगा तो वैराग्य उत्पन्न होगा। फिर कोई ना अपना पराया लगेगा, यहाँ अपना भी पराया लगने लगेगा। जितना हमने रिश्ता पति से जोड़ा है, जितना रिश्ता हमने पत्नी से जोड़ा है, जितना रिश्ता हमने पुत्र से जोड़ा है, जितना रिश्ता हमने संसार के लोगों से जोड़ा है, अगर उससे 1% रिश्ता भी हमने भोलेनाथ से अगर जोड़ लिया होता, तो आज परमात्मा भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है। सच्चे दिल से थोड़ा सा रिश्ता भी अगर उससे हम जोड़ लेते हैं, सात्विक भाव होकर के। और ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? बोलो। ज्ञान गुरु से भी नहीं होता है प्राप्त। सबसे ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है घर से। सासू कुछ कहते तो बुरा मत मानो, बहू कहते तो बुरा मत मानो। क्यों? क्योंकि वो गुरु है आपके, वो ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा, तुलसीदास जी कौन थे? कहां से मिला ज्ञान उनको? रत्नावली नाम की पत्नी थी तुलसीदास जी। तो जब विवाह हुआ, अब विवाह हुआ तो पत्नी मायके चली गई कुछ दिनों के बाद। अब पत्नी को देखने के लिए इतने लालायत हुए, इतने लालायत हुए, उससे मिलने की चाह में तुलसीदास जी, भयानक बारिश हो रही है, अपने नगर से निकल लिए उस बारिश में पत्नी से मिलने के लिए। रास्ते में नदी आई तो एक सऊ बह रहा था, उस सऊ को पकड़ करके नदी पार, लेकिन पत्नी से मिलना था। डरे नहीं, कितनी जगह उनको लगी, कितनी जगह पड़े, ये नहीं दिख रहा था, सिर्फ रत्नावली उनको दिख रही थी। सज्जनों, जैसे ही वो घर पहुंचे तो ऊपर चढ़ने के लिए एक सर्प था, सर्प को पकड़ करके ही वो ऊपर चढ़ गए। बोलो, सांप से तो सब डरते हैं कि नहीं डरते हैं? हाँ? पर सांप को पकड़ करके ऊपर चढ़ गए। रत्नावली को दया आई पति के ऊपर। रत्नावली ने सोचा कि इनने मुझसे मिलने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, ऐसे में अगर इनको कुछ हो जाता तो रत्नावली ने कहा, जितना प्रेम आप इस हाड़ मास के पुतले से करते हैं, उतना प्रेम अगर थोड़ा सा अगर राम जी से कर लेते तो शायद आपको राम की प्राप्ति हो जाती। किसकी प्राप्ति हो जाती? भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो चोट दिल में लगी।
तुलसीदास को वो बातों का संहार हुआ, प्रहार हुआ, और तुलसीदास जी ने सोचा कि देखो जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और वो मुझसे ऐसी बातें कर रही है। और रत्नावली तुमने सही कहा, अगर परमात्मा को पाने के लिए अगर इतनी दिक्कतें और मुसीबत उठाता तो शायद आज राम जी मिल जाते। तो आज से मेरी क्या है, गुरु है, गुरु है तू मेरी। अपनी पत्नी को प्रणाम करा और निकल गए काशी। तुलसी तुलसी सब कहे और तुलसी वन की घास, और हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? गुरु तो सिर्फ इतना होता है, गुरु नाम लिया आपने, गुरु का काम था कि आप अंधेरे में बैठे हो, उसने प्रकाश में बिठा दिया, इतना गुरु का काम था। अब आगे तो आपको ही चलना है। गुरु ने जो रास्ता बनाया, आजकल के गुरु भी बहुत प्रकार के हो गए हैं, गुरु भी बहुत प्रकार के हो गए हैं। एक गुरु वो कि मेरे जजमान की जेब में जितने भी 2-2 हजार के नोट है वो सब मेरी जेब में आ जावे, ऐसे भी गुरु हैं। जितने भी नोट है वो सब मेरी जेब में आ जावे। अब चेलो भी दे दे बाको कि मेरा बिजनेस अच्छा चलना चाहिए गुरु को। अब दोनों मर गए तो नरक में गए। अब गुरु चेले से कह रहा है, अगर चेला तेरी जेब में पैसा नहीं होता तो मैं नरक में नहीं आता। और चेला कह रहा कि गुरुजी अगर तुम नहीं होते तो मैं भी नरक में। ऐसे गुरुओं से दूर ही रहूं महाराज। और एक गुरु वो कि मेरा शिष्य अंधेरिया में बैठा हुआ, अंधेरे में बैठा हुआ है, किसी भी प्रकार से इसका दुख दूर हो जाए। गुरु उसको दुख से दुख ही दूर करने के लिए, उसको सुख में लाने के लिए प्रयत्न करता है। ऐसा गुरु यहाँ भी सुख भोगता है, वो चेला भी सुख भोगता है, और मरने के बाद वो वहां भी सुख भोगता है। हाँ? गुरु बनाओ जान के और पानी पियो। गुरु भी जान करके बनाना चाहिए, हर किसी को गुरु मत बनाओ। और वैसे तो शास्त्रों में लिखा है कि गुरु उसे बनाओ जो ब्राह्मण हो, हैं? उसे गुरु बनाओ। और सबसे बड़ा गुरु आप लोगों का कौन है बताओ? माता बहनों का गुरु कौन? हाँ? पति है कि नहीं? बताओ। अब गुरु से कोई ऊंचे स्वर में बोले, हाँ? बोलो। एक बार मैं मोबाइल में देख रहा था, एक पति पत्नी जब नया विवाह हुआ उनका, तो पत्नी विदा होते वक्त ज्यादा रो रही थी, तो पति कह रहे हो कि तू इतनी रो क्यों रही है? बोले आज रो लेने दो। क्या कहा? आज रो लेने दो, जिंदगी भर अब तुम्हें रोना मेरे नाम को। हर हर। अब बताओ, गुरु से कोई ऊंचे स्वर में बोले, हाँ? बोलो। कौन कौन पत्नी अपने पति से ऊंचे स्वर में बोलती है? वो हाथ खड़े कर। देखो कह रहे हैं सभी बोल रही है, हाँ? बोले गुरुजी ऊंचे स्वर में ना बोले तो बिगड़ ना जावे, सुधारना भी जरूरी है। वास्तव में सत्य बात है, हमारी माता बहनों ने पुरुष लोगों को सुधार के रखा है। हर 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 हर। तो गुरु कैसा हो? सबसे पहले तो अपने पति को ही गुरु माने, अपनी सास को गुरु माने, अपने ससुर को गुरु माने, और हो सके तो अगर गुरु नाम लेना ही है तो बताया गया है कि जिसने गुरु नहीं बनाया उसके घर का पानी भी पीना
गुरु बिन भव निधि तरे नहीं कोई, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है। गुरु के बिना कोई भव सागर से पार नहीं होता है। अब ऐसा नहीं कि जब कई कथा सुनने गए तो वहां भी नाम सुन लिया और कहीं और गए तो वहां भी सुन लिया। 50 गुरु बदल दिए 100 साल की उम्र में। बताओ कौन कौन के गुरु हैं, हाथ खड़े करो। नाम कौन ने लिए नामदान? दे दिया आपने? अरे वाह। कौन कौन ने नहीं लिए? गुरु कौन कौन ने बना लिए? जिनने गुरु बना लिए उनको गुरु नाम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि गुरु एक होता है। 1000 गुरु, चाहे वो अपना अच्छा गुरु हो, बेकार हो, कैसा भी हो, लेकिन उसने आपको रास्ता अच्छा बताया, कोई गलत रास्ता उसने नहीं बताया। तो गुरु एक हो। अब कई कहेंगे कि गुरु दत्तात्रेय जी के तो 24 गुरु थे, तुमने ज्ञान लिया उनसे, गुरु नहीं बनाया उनको। ज्ञान जहां से प्राप्त हो जाए, कुत्तों से ही कुत्ते को गुरु बना लिया उनने। संसार में ज्यादा भौंकना, बोलो चाहिए क्या भौंकना? हाँ, तड़र 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 घर में करते ही रहते हैं। हमने कुत्ते को गुरु बना लिया कि कुत्ते की तरह कभी नहीं भौंकना। भौरे को गुरु बना लिया हमने, भौर माल जो लगी रहती है। उससे क्या शिक्षा ली? बोले धीरे धीरे वो एक एक फूल में से रस लेकर के आती है और रस लेकर के एक बमीला बनाती है। वो कोई राहगीरी आता है, उसे तोड़ करके वो, अच्छा हमारे साथ भी तो यही होता है। धीरे धीरे हमने एक मकान बनाया, बच्चे बच्चे पैदा करे, शादी करी, पढ़ाया लिखाया, और उसी मकान से निकाल दिया जाता है। यही होता है ना। पूरा धन दौलत जो कमाया सब यहाँ का यहीं रह गया, साथ में कुछ नहीं गया। सीताराम सटक गए और थाली लोटा पटक गए। उनने उसको गुरु बना लिया। एक कन्या को गुरु बनाया। एक कन्या के घर में कुछ मेहमान आए तो उस कन्या के माता पिता नहीं थे, उस कन्या ने चूड़ी पहन रखी थी हाथों में। क्या पहन रखी थी? आजकल तो मिक्सर चल गई है, तुरंत उन्हें बटन दबाई, चटनी बन गई। तुरंत उन्हें ये करा, वो पिस गया। पहले तो वो होता था खलबत्ता, नीचे जमीन में गड़ा रहता था और उससे कूटते थे उसको। ओखली है ना, ओखली बोलते थे उसको। तुम्हारे उधर क्या बोले भैया, भरत भैया? ओखली बोलते थे। हाँ, यही बोलते थे ना। पुराने संस्कार, पुराने शब्द बिल्कुल ना भूलें, उन्हें याद रख के रखें। ओखली बोलते थे। उससे कूटती थी तो चूड़ियों की आवाज आती थी। दत्तात्रेय जी उस कन्या को देख रहे हैं। अब वो जैसे कूटने लगी तो चूड़ी बजने लगी। अब उसने मन में सोचा कि मेहमान है, चूड़ियां बजेगी तो अच्छा ना लगे, तो एक चूड़ी निकाल दी। 4 चूड़ी पहनी थी तो फिर 3 बजने लगी, फिर एक और निकाल दी, फिर बजने लगी, तो एक ही रहने दी। अब नहीं बज रही है। तब दत्तात्रेय जी ने नियम बना लिया, गुरु बना लिया। 1 निरंजन 2 सुखी और 3 में खटपट 4। अच्छा सुखी कौन होता है? एक ही। मकान बनाओ तो एक कमरा अपना अलग बनाओ, जिसमें कोई ना आए जाए। बैठ करके भजन पूजन पाठ जप तप, ये सबसे अलग होना पूजन वाला कमरा। जहां जाकर के बैठो तो थोड़ी शांति मिले, आत्मा में कुछ लगे। 1 निरंजन 2 सुखी 3 में खटपट 4 दुखी। 4 तो दुखी हो जाते हैं महाराज। उनने उससे भी शिक्षा ले ली। तो गुरु ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा उद्धार कर दे। दुख में अगर डूबे हुए उस गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास रख करके, गुरु कहीं भी हो लेकिन मन में अपना सतत मनन जो नामदान दिया जाता है, उससे चाहे कितनी भी मुसीबत में आप खड़े हो, कितनी भी मुसीबत में, और उस समय जो नामदान दिया जाता है, परमात्मा का नाम जो दिया जाता है, उस परमात्मा के नामदान का सतत जाप करते रहो। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में अगर आप खड़े हो तो दावे से कहता हूँ, शिव महापुराण की कथा कहती है, वो मुसीबत धीरे धीरे टल जाएगी महाराज।
वो टल जाएगा। ज्ञान प्राप्त होने से शिव महापुराण की कथा कहती है, ज्ञान प्राप्त होने से यह होता है कि अगर अपना कोई अगर चला भी गया तो फिर दुख नहीं होगा, क्योंकि सबको जाना है। संत महात्मा इसीलिए ज्यादा दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब ये गया तो हमें भी जाना है, फिर इसमें दुख किस बात का। परिवार में से अगर पति चला जाए, बेटा चला जाए, तो और कोई भी चला जाए या माता पिता चले जाए तो ज्यादा दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दुख करा तो उनको भी दुख ही प्राप्त होगा। उसके सारे रिश्ते नाते तुम्हारे उसके मरने के बाद तुरंत खत्म हो गए, तुरंत। अच्छा बताइए, ट्रेन में कभी बैठे हैं ना अपन? सभी बैठे हो। अब ट्रेन में बैठे तो आपने घर से सोच के निकले थे क्या मालूम कौन मिलेगा, कहां से आएगा, हमारे सामने वाली सीट पे कैसा हो रहेगा यात्री, बताओ, उससे पहचान थी क्या? नहीं थी। और जैसे ही आप ट्रेन में बैठे और ट्रेन में जैसे ही बैठना चालू करा आपने, ट्रेन आगे बढ़ भी गई। अब सामने वाले से आप पूछ रहे हो, भैया कहाँ कैसे हो, कहां से आए हो? उनने के साहब मैं तो बहुत दूर से आया हूं, जोधपुर से आया हूं। कहां जा रहे हो? बोले इधर भोपाल जा रहा हूं। उसने भी पूछा आपसे कि आप कहां जा रहे हो? बोले मैं भी इधर ही जा रहा हूं, थोड़ा उज्जैन तक। अब धीरे धीरे दोनों में प्रेम बढ़ने लगा, बातें होने लगी। कोई पहचान थी क्या उससे? नहीं, प्रेम बढ़ने लगा। अब कोई चाय बेचने वाला आया, चाय ले लीजिए, चाय लीजिए। अब वो कह रहा लो अब मैं देता हूं पैसा, वो कह रहा लो मैं देता हूं पैसा। दोनों में इतना प्रेम बढ़ गया। धीरे धीरे दोनों ने, भोजन का समय हुआ तो अपनी टिफिन निकाला, लीजिए मैं पराठे लेकर के आया हूं, मैं पूरी लेकर के आया हूं। दोनों एक दूसरे को आदान प्रदान करने लगे। समय अनुसार उज्जैन स्टेशन आ जाता है तो जिस यात्री का उज्जैन का टिकट था वो उतर गया। अब भोपाल वाले को दुख हो रहा है, अरे भैया बड़ा अच्छा साथ मिला था, अब तुम तो उतर रहे हो, हमारा क्या मालूम कैसा सफर रहेगा। बताओ, जिससे पहले मिले नहीं थे, अब उसके उतर जाने से हम कितने दुखी हुए। संसार में आए तो हम किसी को जानते थे क्या? माँ ने उंगली पकड़ करके चलना सिखा दिया तो हम उसे माँ बन बैठे। पिता ने पालन पोषण कर दिया तो हम उसे पिता मान बैठे। समय अनुसार हमारी संबंध हो गया, पति पत्नी हमारे पास आ गए। थोड़े ही और समय बाद, अच्छा संबंध जब होता तो जानते थे कि कौन सा हमारा जीवन शांति होगा? नहीं जाना था, पर उससे प्रेम हो गया। धीरे धीरे पुत्र को देखा था क्या आपने कि कैसा बेटा होगा हमारा, कैसी बेटी होगी? नहीं, पर लेकिन जब पुत्र और बेटी हो गई तो अब हम उससे प्रेम करने लग गए। लेकिन वही अगर चला जाए तो फिर हमें दुख भी कितना, तो दुख कैसा। यही शिव महापुराण की कथा कहती है, इस संसार में आए भी अकेले हो और जाना भी आपको अकेले। ज्यादा त्रस्त ना हो। भोलेनाथ कहते हैं शिव महापुराण की कथा श्रावण के महीने में अष्टम दिवस की ये कथा चल रही है, अष्टम दिवस की। और आप सब लोगों ने बड़े ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और एकाग्रता से ये कथा सुनी है। आइए एक छोटा सा कीर्तन, फिर उसके बाद हम द्वादश ज्योतिर्लिंग की तरफ बढ़ते हैं। हर हर क्या
उधर से आके इधर आ जाओ गली में, इधर भेज दो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए, शिव पुराण में सोमनाथ जी का वर्णन आता है। चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा तो आप सभी जानते हो। चंद्रमा जी बड़े ही सुंदर सुशील थे। चंद्रमा की काया बहुत अच्छी थी। तो राजा दक्ष ने, राजा दक्ष की कितनी कन्याएं थी? बोलो 27। 27 कन्याओं का विवाह किसके साथ कर दिया? चंद्रमा के साथ। तो सबसे ज्यादा प्रेम किससे हो गया चंद्रमा को? रोहिणी से। किससे? रोहिणी से। अब रोहिणी से जब वो प्रेम करने लगे तो 26 जो रानियां थी उन्होंने जाकर के अपने पिता से शिकायत कर दी कि पिताजी, चंद्रमा जो है ना हमारे साथ छल करता है, कपट करता है, वो हमसे प्रेम नहीं करता। राजा दक्ष आए और दक्ष ने आकर के चंद्रमा को समझाया, चंद्रमा अच्छी बात नहीं हो, तुम तो चंद्रमा होकर के सुशील शीतलता आपके अंदर भरी हुई है, किसी से कम ज्यादा सब में सम व्यवहार होना चाहिए। हाँ, ऐसा कहकर के चले गए राजा दक्ष। हर 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 हर। अब ये बात को बहुत दिन हो गए और रानियां जो थी उन्होंने भी सोचा शायद समय आने पे सुधर जाएंगे। लेकिन चंद्रमा का अहंकार और गरुड़ बढ़ता गया दिनों दिन। चंद्रमा जहां भी जाए तो रोहिणी को साथ लेकर के जाए, जहां भी जाए। फिर पिता से शिकायत की और पिताजी से जब शिकायत की तो राजा दक्ष से अब ये बिल्कुल सहन नहीं हुआ और राजा दक्ष ने अपने ही दामाद को क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के आज श्राप दे दिया, जा चंद्रमा, आज से तेरी काया जो है वो गल गल करके नीचे टपकने लगेगी। उसकी काया गलने लगी, शरीर उसका क्षीण होने लगा। ब्रह्मा जी के पास गए, क्या करूं? बोले भैया दक्ष का श्राप है, मैं कुछ नहीं बता सकता। और तूने इतनी बड़ी क्रूरता की ही क्यों? ऐसी क्रूरता तुझे नहीं करना था। जा अपने गुरु के पास जा। नारद जी को बुलाया और नारद जी ने आकर के कहा, ऐसा करो, तुम शिवलिंग की स्थापना करो और शिव जी के लिए तप करो। क्या करो?
शिवलिंग की स्थापना करके शिव जी के लिए तप करो। तब जाकर के चंद्रमा ने एक शिवलिंग बनाया और शिवलिंग बना करके उसका रोज अभिषेक तप जप यज्ञ करने लगा। धीरे धीरे भोलेनाथ भगवान प्रकट हो गए और जब प्रकट हुए भगवान तो उन्होंने चंद्रमा से कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? बोले, मैं इस काया से बड़ा प्रताड़ित हो रहा हूँ, मुझे वर दे दीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा, सुनो, राजा दक्ष के श्राप को तो मैं टाल तो नहीं सकता, पर लेकिन ये आशीष मैं तुम्हें जरूर दे रहा हूं। इतना आशीष जरूर दूंगा कि कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे तुम घटोगे और शुक्ल पक्ष में बढ़ना चालू हो जाएगा। शुक्ल पक्ष में तुम्हारा शरीर बढ़िया सुंदर होगा, कृष्ण पक्ष में तुम घटते रहोगे। वो राजा दक्ष का श्राप था। भगवान की वो कृपा हुई कि चंद्रमा बड़े खुश हुए और कहा, इस शिवलिंग को अब हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ये आज से सोमनाथ के नाम से जाना जाएगा। तो पहला शिवलिंग सोमनाथ हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय। दूसरा मल्लिका अर्जुन जो है, मल्लिका अर्जुन, वहां कैसे भगवान की स्थापना हुई? मल्लिका अर्जुन में भगवान शंकर और माता पार्वती यानी उमा से कार्तिक जी गुस्से में क्रोध में चले गए। क्यों चले गए? घर को छोड़ करके क्यों गए थे? अपने घर को छोड़ करके माता पिता से रुष्ट होकर के इसलिए चले गए क्योंकि उनके माता पिता ने गणेश जी को राजा भी बना दिया, पूजनीय भी बना दिया और रिद्धि सिद्धि का विवाह भी उनके साथ कर दिया। और परिक्रमा लगाने से, साथ परिक्रमा पृथ्वी की लगाने से उनको कोई फायदा नहीं हुआ, तो अपने माता पिता से रुष्ट होकर के चले गए थे। और जैसे ही गए सज्जनों, तो कई वर्ष बीत गए। पार्वती जी गई अपने पुत्र को मनाने के लिए। पार्वती जी से नारद जी ने कहा, तुम भी शिवलिंग की पूजा करो। शिवलिंग की पूजा करते करते भोलेनाथ आए। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के पार्वती जी को वर दे दिया और कार्तिक जी ने भी उस शिवलिंग को पूजा की। और जैसे ही पूजा की सज्जनों, तो कार्तिक जी खुश हो गए और अपने माता पिता को प्रणाम किया। तब जाकर के भोलेनाथ ने कहा, आज से शिवलिंग का नाम मल्लिका अर्जुन होगा। क्या होगा? हर 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 हर। प्रभु तो चाहता है कि तुम किसी भी प्रकार से मेरे पास आओ, उसकी भक्ति कर करके देखो। काया का श्राप लगा था, काया से मुक्त हुए। पुत्र घूम गया था, पुत्र को नाराज होकर के चला गया था माता पार्वती जी से, वो पुत्र भी वापस आ गया। उसकी किसी भी प्रकार से पूजन तो कर करके देखो, उसे अपना करके देखो, किसी भी प्रकार से प्रयत्न करो। नियम ना आते हो कोई बात नहीं, बिना नियम से करो। एक बार तो नियम में व्यक्ति भटक जाएगा, पर भक्त तो चाहे जैसे भी भगवान को रिझा लेगा, उसको रिझाने का तरीका होना। हर 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 हर। भोलेनाथ की कृपा हुई सज्जनों। देखिए, मेरे भोलेनाथ ने और मेरे ठाकुर ने तो परम हम सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ जरूर किया है। पात्र बनने का मैंने एक दिन कथा में भी कहा था कि आप तो पात्र तो बनिए, आप जिस स्थान पे रहोगे वही स्थान तीर्थ स्वरूप हो जाएगा। मान लीजिए हम इन ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं नहीं जा पाते, पर मैं कहता हूं, शिव पुराण की पोथी कहती है, जिस जगह आप हो, जिस स्थान पे हो, वह स्थान भी किसी ज्योतिर्लिंग से भी कम नहीं होता महाराज। अगर आप में अगर भक्ति है तो भक्ति होना जरूरी है। और परमात्मा वो करेगा जो तुम चाहते हो, ये वो करेगा जो तुम चाहते हो। आपने देखा होगा कि पांडव और कौरवों का युद्ध चल रहा था,
पांडव कौरव का युद्ध चलते चलते बहुत दिन हो गए। पांचों भाइयों ने मिलकर के दुर्योधन के 40 भाई को मार दिए। कितने? 60 रह गए और पांचों में से एक भी नहीं मरा। दुर्योधन को आज क्रोध आया। किसके ऊपर? भीष्म पितामह के ऊपर। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह उस समय सेना के अध्यक्ष थे, सेनापति थे। जाकर के भीष्म पितामह से कहा, ये कैसा पद आप संभाल रहे हैं? ये पद कैसा आप संभाल रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मन से तो आप पांडवों की तरफ हो और तन से आप हमारे तरफ हो। भीष्म पितामह, अगर आप चाहो तो एक ही बाण में पांचों भाई को नीचे गिरा सकते हो मार करके। भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन, मैंने तेरा नमक खाया, नमक खाया, असत्य के साथ खड़ा हूं, फिर भी मैं तेरे साथ तेरे तरफ तेरा ही पक्ष लूंगा। क्या करूं? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, पांडवों की हार चाहिए। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली उस रणभूमि में, युद्ध भूमि में, कि कल का जो सूर्य उदय होगा, सूर्य उदय तो होगा, कल का सूर्य अस्त नहीं होगा, उसके पहले पांचों भाइयों की मृत्यु हो जाएगी। पांचों भाई मारे जा चुके हैं। और भीष्म पितामह के इस वाक्य को टालने वाला इस धरती के ऊपर कोई पैदा? गंगा के पुत्र हैं भीष्म पितामह। लेकिन दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, तेरी पत्नी को रात को मेरे पास पहुंचाना मेरे शिविर में, और मैं उसे सौभाग्यवती भवा का आशीर्वाद दूंगा, तो फिर तेरा बाल भी बांका होने वाला नहीं है।